तो आंसर क्या गया था हमारा, वेट गेन। बट इसी जगह पूछा जाता है फर्स्ट साइन, तो आंसर क्या जाएगा, लॉस ऑफ द डाययूरेनल वेरिएशन, डाययूरेनल वेरिएशन। अब ये क्या चीज है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा सीरम कॉर्टिसोल लेवल को अगर हम 24 आवर के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसका एक ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ किस तरीके का बनता है, हमारा ये लेवल है, अगर इसको ग्राफ वाइज देखा जाए तो ये लेवल है मॉर्निंग का 6:30 AM का, ओके। और यही मॉर्निंग में मैक्सिमम पहुंच जाता है, और वो कितने बजे तक, मॉर्निंग 8:30 AM पे, मॉर्निंग 8:30 AM पे, एंड इवनिंग 6:30 PM, इवनिंग 6:30 PM it reaches to normal level, means dipping, it shows the dipping in evening, and वापस से नॉर्मल लेवल पे आने लगता है, या हम कह सकते हैं जस्ट इस लेवल पे ही रहता है, तो मतलब हम कह सकते हैं 6:30 PM टू 12 मिडनाइट, 12 मिडनाइट। क्योंकि देखो चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतना डीप में जाके आपको कोई नहीं समझाएगा, तो ध्यान से समझना। मॉर्निंग 6:30 AM की वैल्यू एंड इवनिंग 6:30 AM की वैल्यू और पूरे रात की अगर वैल्यू की बात की जाए बिल्कुल सेम रहती है। मैक्सिमम कब आता है, मॉर्निंग 8:30 AM, एंड फिर वो वापस से डिक्रीज होने लगता है। तो ये जो डिपिंग हुई मॉर्निंग में 8:30 से वापस, ये जो डिपिंग हुई, ठीक है, ये डिपिंग हमारे को मिलनी चाहिए। मींस हम कह सकते हैं, आपको यहाँ पे चीज समझ में आ रही होगी कि AM की वैल्यू और 6:30 PM की वैल्यू, AM की वैल्यू ज्यादा है, PM की वैल्यू कम है, AM इज ग्रेटर देन PM वैल्यू। ये क्या होता है, क्या शो करेगा कि मेरा पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। बट अगर ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली लो मिले, कॉन्स्टेंटली लो मिले, तो इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ द डाययूरेनल वेरिएशन। आया समझ में? और यही होता है फर्स्ट साइन ऑफ दिस कुशिंग। ओके, तो कुशिंग सिंड्रोम अगर डायग्नोस्ट करना है तो हम AM का सैंपल ले लेंगे और PM का सैंपल ले लेंगे और डायग्नोस्ट करेंगे, तब क्या लिखेंगे, कुशिंग सिंड्रोम shows the AM sample value is equal to PM sample value, that's it। आया समझ में? ओके, देन इसके अंदर लॉस ऑफ इरेक्शंस, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये बेसिक चीजें हैं, बट हमारे को पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पार्ट। क्वेश्चन आता है यहां से, देखिए 1 mg डेक्सामेथासोन या डेक्सा, 1 mg डेक्सामेथासोन की जो टैबलेट है वो हमने क्या किया, पेशेंट को नॉन ओरली दे दिया। देन पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुला लिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुलाने पर हमने क्या देखा, हमारा सीरम कॉर्टिसोल लेवल, ओके, सीरम कॉर्टिसोल लेवल देखेंगे तो वहां पे जो सीरम जो कॉर्टिसोल लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और मे बी एब्सेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। आपको एक डायग्राम, या पीछे तो नहीं जा पाऊंगा मैं वापस से, बट एक डायग्राम आपको शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा ACTH, एंड ACTH एड्रिनल पे वर्क करके क्या निकल रहा है,
कॉर्टिसोल, एंड कॉर्टिसोल क्या देता था, नेगेटिव फीडबैक की जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता था, हमारा ये एसीटीएन सीक्रेट नहीं होता था और हमारा कॉर्टिसोल लेवल क्या होता था, नॉर्मल लेवल पे बना रहता था। बट हमने क्या किया, 1 mg डेक्सामेथासोन ही दे दिया। अब 1 mg डेक्सामेथासोन देने से क्या होगा, हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल का कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाएगा, एब्सेंट, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि सीरम कॉर्टिसोल लेवल देखने पे अगर वो नॉर्मल रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम एब्सेंट। बट अगर सीरम कॉर्टिसोल लेवल और बढ़ गया, जैसे मैंने बताया था कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है, तो कॉर्टिसोल लेवल क्या होते रहते हैं, डेफिनेटली बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया, हमने स्टेरॉइड दे दिया था, तो कॉर्टिसोल लेवल वापस से नॉर्मल हो जाने चाहिए थे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क नहीं करती है, तो कुशिंग सिंड्रोम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, कुशिंग सिंड्रोम कब होगा, जब हमने 1 mg डेक्सामेथासोन टेबलेट दिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाने चाहिए थे, नॉर्मल हो जाने चाहिए थे। अगर नॉर्मल हो जाते तो नॉर्मल इंडिविजुअल होता, बट ये कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, पहले से ही बढ़े हुए थे और बढ़ा दिया आपने। तो इसको हम क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम का कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर क्वेश्चन आता है कंफर्मेटरी टेस्ट, तो आंसर क्या जाएगा, 1 mg डेक्सामेथासोन टैबलेट। बट इसको एक और नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या जाएगा, लो डोज डेक्सा। इस टेस्ट का नाम है ये लो डोज डेक्सा, बिकॉज एक होता है हाई डोज डेक्सा, ठीक है। हाई डोज डेक्सा में क्या करते हैं हम, वो ध्यान से देखिए कि 0.5, क्योंकि उसमें हमने क्या दिया था, 1 mg डेक्सा दिया था, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, 0.5 mg आईवी, क्या दे रहे हैं, 0.5 mg आईवी डेक्सा इन क्यूआईडी। ये आईवी का कितना दे रहे हैं, क्यूआईडी, ओके, फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितना चला गया, 4 mg, कितना चला गया टोटल, 4 mg, ठीक है। और आफ्टर 3 days, क्योंकि 2 दिन तो आपने दवाई दी है, तो आफ्टर 3 days, आफ्टर डे 3, आफ्टर डे 3 सीरम कॉर्टिसोल लेवल, सीरम कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मली आए, तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि इसको कुशिंग सिंड्रोम नहीं 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 है। क्या है, कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। और कॉर्टिसोल लेवल अगर इंक्रीज मिले तो हम क्या कहेंगे कि इसको कुशिंग सिंड्रोम डेफिनेटली है, डेफिनेटली है एंड डेफिनेटली है। तो ये हाई डोज डेक्सा टेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, हाई डोज डेक्सा टेस्ट, हाई डोज डेक्सा टेस्ट। एंड हाई डोज डेक्सा देने का एक और तरीका है, वो भी बता देता हूँ। उसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे को पता होना चाहिए कि हाई डोज देने का तरीका क्या हो सकता है। 2 mg डेक्सा आईवी 6 hourly, 6 hourly into 2 days, ठीक है। और इतना हाई डोज देने पे हमारा सीरम कॉर्टिसोल, सीरम कॉर्टिसोल लेवल अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तब तो क्या होगा, पिट्यूटरी एडिनोमा। तब क्या डायग्नोसिस बनना चाहिए हमारा, पिट्यूटरी एडिनोमा। और अगर अनचेंज रहे तो क्या बनना चाहिए, एक टॉपिक एसीटीएच, एक टॉपिक एसीटीएच, और
maybe adrenal adenoma. Adrenal adenoma. Okay. तो इन टेस्ट में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे को पता होना ही चाहिए। अब एक लास्ट सिंड्रोम बता देता हूँ, वन लाइनर सिंड्रोम है, ठीक है, और इसको हम इसी में कुशिंग सिंड्रोम में ही पढ़ते हैं। तो काल्मन सिंड्रोम, काल्मन सिंड्रोम अभी हमने भी पढ़ा था, तो कुछ नहीं है, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस, मतलब प्लस मीन्स विद एनोस्मिया, क्या कहलाता है, काल्मन सिंड्रोम। तो जितने भी सिंड्रोम हैं उसको अपनी नोटबुक में अलग से बना के रखो कि ये सिंड्रोम है, और बाय नेम बहुत ही सारे सिंड्रोम आते हैं और उन्हीं से हमारे को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे को पता होने चाहिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हमारे एडिशन से, और एडिशन और काफी कम पोर्शन रहेगा, एडिशन है, थायराइड है, ठीक है ना, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको एंडोक्राइन का ये सेशन काफी अच्छा लगा हो और आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए हो। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।